स्वामी जी, अभी हम जो आज व्यक्ति के जीवन में चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे। आज का जो युग है बहुत आपाधापी का युग है। आज व्यक्ति को शांति नहीं, आनंद नहीं, व्यक्ति एक मैकेनिकल बन गया है। हम 50 साल पहले सुनते थे कि बाहरी दुनिया यानी विदेशों के अंदर व्यक्ति मैकेनिकल है, भौतिकवादी कहते थे हम। आज हम खुद भौतिकवादी बन गए। हमारा देश तो प्रारंभ से ही आत्मवादी है, हम भौतिकवादी क्यों बन गए हैं? और अब भौतिकवाद हमारा उससे किसी तरह की कोई कहना चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है भौतिकता से, वो तो रहेगी, लेकिन हम भौतिकवादी रहते रहते अपना जीवन जीते जीते किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके आध्यात्मवादी बने। एक कॉमन मैन के लिए व्यक्ति जो घर का पालन पोषण कमाई सब करते करते व्यक्ति दोनों अध्यात्मवाद और जो है भौतिकवाद को कैसे संतुलित करके जीवन जी सकता, प्रैक्टिकल कोई उसको बताइए। काम भी करता रहे और अपना ये भी काम हो जाए, दोनों साथ साथ चलते उससे खुशहाली आएगी। धन्यवाद। जीवन ऐसा होना चाहिए को जीवन में हम हर अवस्था को जैसे जैसे छूटती है हम इसको मानसिकता से भी मुक्ति पाए। फिजिकल तो खत्म हो जाएगी मगर दिमाग में से नहीं निकलती, उनकी छाप कहो, उनकी असर कहो, और यही राग द्वेष का कारण बनती है। तो अलग अलग प्रकार की जो नौंध होती है अंदर संजोगों जो हो चुके हैं उसकी, वो नौंध ही हमारे लिए डेंजरस बन जाता है। तो अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसको नोट मत करो। बाईपास हो रहा है तो दिमाग में से भी बाईपास कर दो, सोच में से भी बाईपास कर दो, मेमोरी में से भी बाईपास कर दो, क्योंकि खत्म हो गया है। अभी दोबारा हमारे जीवन में ये समय स्थल और हिसाब आएगा नहीं। तो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो इस प्रकार के जीवन के अंदर हमको तो मुक्त ही रहना है, और मुक्त रहना है उसके लिए कुछ करना नहीं है। मुक्त रहने के लिए हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल संजोग आते हैं जीवन जीने के, वो संजोगों हम कहते हैं आते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं जा रहे हैं। जा रहे का मतलब उसका एंड अपने आप हो रहा है, हमको करना ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। जन्म दिया उसके बाद तुरंत ही श्वासोश्वास खत्म हो रहे हैं, उसके साथ हिसाब भी खत्म हो रहा है पैरेलल। तो इसीलिए खत्म करना नहीं है हमको, मगर क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं और इसीलिए संजोग हमको बनाना पड़ेगा, व्यवहार हमको करना पड़ेगा, जागृति व्यवहार की हमको रखनी पड़ेगी। यही भ्रांति है। आप कैसे रह सकते हैं? आप तो संजोग के अधीन हो, आप संजोग से ऊपर नहीं हो। आप समझे ना, ऊपर होते हैं तो कुछ कर सकते हैं, आप तो संजोग के अंदर हो। तो जो जिस प्रकार के संजोग आएंगे आपको मन वचन काया से बिहेव करनी पड़ेगी। मगर हम मानते हैं कि मुक्ति से हम कुछ कर, अपने स्वतंत्रता से कुछ कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, ये तो भ्रांति है। और फिर होता है तो आनंद होता है, नहीं होता है तो फिर नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में तो है ही नहीं। मगर हम इसी बातों को पकड़ के रखा है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं आप इस प्रकार से कर्ता भाव और मालिकी भाव की अवेयरनेस मत रखो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वैसा नहीं कर सकोगे, और नहीं करना चाहते हैं ऐसा करना भी पड़ेगा। और व्यक्ति या वस्तु आज है और कल चली जाएगी, ये कुदरत का नियम है। तो जो खुद ही टेम्पररी है, अवस्था के रूप में है, इसको देखते जाओ।
आप उसकी वैल्यू क्यों आंकते हैं? आज आपको अगर 1 करोड़ रुपया मिला है जो आपके नाम पर है, मगर वो रुपया जितना यूज कर सकोगे वो इतना ही आपका है, बाकी का कुदरत का है। आप इसको यूज भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्राप्त करना अलग बात है और उपयोग करना भी अलग बात है। प्राप्त करने का पुण्य भी अलग है और भुगतान करने का पुण्य भी अलग है। तो आपने कितना भुगतान किया वही तुम्हारा है, कितना प्राप्त किया वो तुम्हारा नहीं है, सिर्फ नाम तुम्हारा है और वो नाम बाद में आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि हम ऐसा क्यों पागलपन की तरह बिना सोचे समझे इतना एफर्ट करते हैं कि हमको पैसा बहुत मिले, संपत्ति बहुत मिले, साधन बहुत मिले, परिवार बहुत बड़ा हो जाए। ये सब बातों में क्यों पड़ेंगे हम? क्योंकि हमको मालूम है कि ये सब बातें तो कुदरत देती है और ले भी लेती है। तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये होना चाहिए कि हर अवस्था जो है वो आती रही है, जा रही है, ऐसा दिखना चाहिए। हर अवस्था के अंदर रहे हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन वो भी आ नहीं रहे, उनका हिसाब पूरा हो रहा है। अगर किसी को देना है तो दे करके हिसाब पूरा करेगा, अगर किसी को लेना है तो लेकर के हिसाब पूरा करेगा। कुछ नया नहीं होता है, नया हमको लगता है मगर नया होता नहीं है। ये पिछले अवतार के कर्मों के ट्रांजैक्शन का ही रिपेमेंट है। तो ये जितना जितना हमको समझ में आएगा, इतना इतना मालूम होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप पूरी लाइफ कुदरती रचना है, लाइफ के हर संजोग कुदरती रचना है। और लाइफ जो इंद्रियों से दिखती है, बाहर की दुनिया, व्यक्तियों के साथ, ये सब कुदरती रचना है। और हम जैसे कुदरती रचना देखेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा, भीख और भय नहीं रहेगा, और आदि व्याधि उपाधि शरीर को होगी उसमें भी समाधि होगी, क्योंकि आप उससे मुक्त रहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान यह सिखाता है कि कोई भी अवस्था में मुक्त रहो। मगर आम आदमी कहेगा मुक्त कैसे रहेंगे भाई? जब जीवन हमारा जुड़ा हुआ है परिवार के साथ, साधन संपत्ति सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुक्त कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा मुक्त रहने का मतलब है आपकी जो बिलीफ रॉन्ग है उसको चेंज कर दो, शरीर को त्याग कर दो, संजोगों को बदलो। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर शरीर से मुक्त है तो मुक्त रहने की कोशिश करो ना। या तो मुक्त है ऐसा मानो तो सही, और अगर शरीर से मुक्त है तो शरीर चलाने वाले तो हम हो ही नहीं सकते। शरीर का हर संयोग कुदरत देता है। तो इस प्रकार से हर अवस्थाओं को, हर संजोगों को कुदरती रचना देखना क्या दिक्कत वाली बात है? जब आप अलग हो गए शरीर तो आपको मालूम है अब मैं खुद शरीर हूं ही नहीं, चलाने वाला भी नहीं हूं, तो शरीर और शरीर को चलाने वाला कौन है? तो शरीर कुदरत ने दिया है और शरीर चलाता भी है कुदरत, अंत भी लाता है कुदरत। यही देखोगे तो धीरे धीरे आपका सब अज्ञान हट जाएगा और जीवन जीने का आनंद आएगा। कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मगर आप कर्ता बनोगे और फिर जब नहीं होगा तो फिर डिप्रेस हो जाओगे। ये करने की क्या जरूरत है? ये शरीर को कुदरत जो कुछ भी अच्छा बुरा करवा रही है वो कर्मों के भुगतान के समय, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती है। अगर मन वचन काया से कुछ भी होता है, अगर उसमें कोई बात हमको पसंद नहीं है, हमारे लिए या सभी समाज के लिए वो नुकसान करता है, तो हम इतना पुरुषार्थ कर सकते कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार के संजोग हमको दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक नहीं है। इतना कर सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा संजोगों में, अवस्थाओं में, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत सटीक फरमाया। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जिस परिवार से है, जिस अवस्था में है, जिस पोस्ट के ऊपर है, आप करते रहिए, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये करते करते अपनी जो बिलीफ है, आपकी जो सोच है, उस सोच को सही कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए। आप विजन में, दृष्टि के अंदर मुख्य चीज वो है, वहां पे वो सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप बिलीफ को आप ये डाल दीजिए कि ये सारी कुदरती रचना है, अल्टीमेटली मेरा अस्तित्व तो शुद्ध आत्मा का है। यानी जब ये दोनों सिद्धांत, मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया से मुक्त हूं, इन दोनों चीजों को व्यक्ति सब कुछ करते करते विजन में सेट कर देता है, तो वो आराम से जिंदगी सुख की सोता रहता है। कोई सन्यास की जरूरत नहीं है, मुक्ति का मार्ग ही है वो उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।